तो क्या कभी ऐसा लगता है कि जानकारी का एक सैलाब है और हम उसमें कहीं खो से गए हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस चुनौती को एक मौके में कैसे बदला जाए और सीखने के लिए एक ऐसा पर्सनल सिस्टम कैसे बनाया जाए जो वाकई काम करता हो। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो बात है ना, यही इस पूरी चर्चा की नींव है। ये हमें बताती है कि हमें एक बाहरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है। मतलब हमारा दिमाग एक आइडिया जनरेटर है, कोई हार्ड ड्राइव नहीं। सोचिए जरा, दिन में कितने कमाल के आइडियाज आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, है ना? ये हम सब की कहानी है। इतनी सारी जानकारी के बीच जरूरी चीजों का याददाश्त से फिसल जाना बहुत आम बात है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा दिखेगा। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर अपने दिमाग की जरूरतों को, और फिर एक एक करके एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जो सीखने को आसान और असरदार बना देगा। तो इसका हल क्या है? हल है सेकंड ब्रेन या दूसरा दिमाग। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे असली दिमाग का एक एक्सटेंशन है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी याद रखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां हमारी सारी जरूरी जानकारी महफूज और ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन किसी भी सिस्टम पर काम करने से पहले एक बहुत जरूरी बात है, और वो है हमारे दिमाग की अपनी जैविक जरूरतें। अगर ये पूरी नहीं हुई तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। यही हमारी सीखने की क्षमता की असली नींव है। अब ये स्लाइड देखिए, बात बिल्कुल साफ है। अगर नींद और न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो सब बेकार है। सेलेनियस यूनिवर्सिटी की स्टडी भी यही कहती है कि ठीक से नींद न लेने पर याददाश्त और ध्यान पर सीधा असर पड़ता है, और सही खाना न खाने से सोचने की ताकत कमजोर होती है। अच्छा, तो दिमाग की बेसिक जरूरतें पूरी हो गईं। अब आते हैं असली काम पर, कि जानकारी को सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि उसे असल में समझना कैसे है। इसके लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन टेक्निक्स हैं। तो हमारा पहला टूल है चंकिंग। ये कमाल की टेक्निक है। इसमें हम बहुत सारी जानकारी को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ देते हैं। इससे उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और ये डायग्राम इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए कैसे एक बड़े से टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले टॉपिक्स, फिर कॉन्सेप्ट्स और आखिर में छोटे आइटम्स में बांटा गया है। इससे सब कुछ कितना आसान और मैनेजेबल हो जाता है। अच्छा, जानकारी को कैप्चर करने का एक और जबरदस्त तरीका है कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम। इसमें नोट्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: मेन नोट्स, क्यूज यानी संकेत, और एक समरी। ये स्ट्रक्चर बाद में रिवीजन को बहुत बहुत आसान बना देता है। और अगर ये जानना है कि कोई चीज आपको वाकई समझ आई है या नहीं, तो उसके लिए है फाइनमेंट टेक्निक। इसका एक सीधा सा नियम है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में किसी और को नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि वो आपको खुद भी ठीक से समझ नहीं आया है। यह आपकी कमियों को ढूंढ निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो हमने जानकारी को समझना तो सीख लिया, पर उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? भूलने की आदत से कैसे बचें? इसके लिए हमें एक भरोसेमंद सिस्टम चाहिए। बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन किताब का जो जार है वो है ये CODA मेथड। C मतलब कैप्चर करो जो भी जरूरी लगे, O मतलब ऑर्गेनाइज करो, उसे एक्शन में लाने के लिए, D मतलब डिस्टिल यानी उसका निचोड़ निकालो, और E मतलब एक्सप्रेस, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाओ। ये जानकारी को एक्शन में बदलने का एक पूरा प्रोसेस है। और ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है पैरा मेथड। ये आपकी सारी डिजिटल फाइल्स को 4 आसान कैटेगरीज में बांट देता है: प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज और आर्काइव। इससे आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है वो आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं भूलने की आदत से लड़ने की। इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसमें आप जानकारी को बढ़ते हुए गैप पर रिवाइज करते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती है और आप उसे कभी नहीं भूलते। और इसे करने का एक बहुत ही सिंपल लो टेक तरीका है लाइटनर सिस्टम। इसमें फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। जो कार्ड्स याद हो जाते हैं उन्हें आप कम रिवाइज करते हैं, और जिन्हें भूल जाते हैं उन्हें ज्यादा। बहुत सिंपल और असरदार है। देखिए, जानना एक बात है और करना दूसरी। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो अब हम बात करेंगे सीखने और करने के बीच के फासले को मिटाने की। हम सब जानते हैं कि किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है ना? यहीं पर काम आता है 2 मिनट का नियम। ये टालम टोल को मात देने का एक अचूक तरीका है। आइडिया ये है कि किसी भी बड़े काम को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगें।
और ये उदाहरण देखिए कितने कमाल के हैं। अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है तो बस जूते पहन लीजिए, रोज एक किताब पढ़नी है तो बस एक पेज पढ़ लीजिए। मकसद है सिर्फ शुरुआत करना, मोमेंटम बनाना। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग टेक्निक्स और आइडियाज देखे, चलिए अब उन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरा मजबूत सिस्टम बनाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम। सबसे पहले नींव यानी अच्छी नींद और न्यूट्रिशन, फिर आता है हमारा टूल किट, चंकिंग, कॉर्नल नोट्स और फाइनमेंट टेक्निक चीजों को समझने के लिए। फिर है हमारा सिस्टम यानी सेकंड ब्रेन, जिसे हम PARA और स्पेस रेपिटेशन से चलाते हैं। और आखिर में एक्शन लेने के लिए हमारा इंजन, द 2 मिनट रूल। और जानते हैं इस सबका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब हम सारी जानकारी को स्टोर करने का काम एक बाहरी सिस्टम को सौंप देते हैं तो हमारा असली दिमाग आजाद हो जाता है, वो करने के लिए जो वो सबसे अच्छा करता है, सोचना, कल्पना करना और नए आइडियाज बनाना। तो अब जब सारे औजार हमारे हाथ में हैं, सवाल ये नहीं है कि कैसे सीखें, बल्कि सवाल ये है कि इस ज्ञान से हम क्या नया रचेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।